हाँ जी, इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए में 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को दिया। बनाया किसने? भारत सरकार ने बनाया। उस पर टोल टैक्स आ रहा है, फिर बेचने की क्या जरूरत है? आमदनी हो रही है। लेकिन आप उसमें गणित समझिए क्या है। गणित यह है कि अगर 1 किलोमीटर 4 लेन बनती है तो करीब 10 करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर वो 6 लेन है तो 13-14 करोड़ मान लीजिए बनाने में, मटेरियल में। अगर आप जमीन को एक्वायर भी किए हैं तो हम बहुत कम मांगते हैं, तो कितना हुआ? 2-3 करोड़, 1,000 करोड़ मान लीजिए। तो टोटल अगर हम कम से कम करें तो ये 30,000 लाख करोड़ रुपया का ये कीमत बैठती है। और इसको दे कितने में रहे हैं? दे रहे हैं सिर्फ 16,000 लाख करोड़ में। इस तरह से ये लूट है। जो मुनाफे में रोज पैसा दे रहा है हमको, उसको वो पैसा देश की जो दौलत है वो उनको देना चाहते हैं। वो एक अलग पॉइंट। सबसे जो खतरनाक काम होने जा रहा है, इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि आप एकाधिकार दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, पश्चिमी जो तट है भारत का, वो अडानी ले चुका है। अब ये पूर्वी और बाकी जो तट है उन पर उनकी निगाह है। बंगाल की लड़ाई भी इसीलिए थी कि हल्दिया का जो पोर्ट है वो कैसे अडानी के कब्जे में आए। और आज यही एकाधिकार के खिलाफ आजाद हिंदुस्तान में नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी। इसलिए कि आज जैसे तेल का भाव है, सरसों का तेल 70 रुपए बिकता था, आज 170 और 180 और 190 बिक रहा है। फॉर्च्यून तेल जो अडानी का है, ये 6 लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान की तेल व्यवसाय को कंट्रोल करते हैं। और आपने लिमिट हटा दी है, लूट की छूट दे दी है मुनाफाखोरों को। न राज्य सरकार कुछ कर पा रही है, न केंद्र सरकार को करना नहीं। आज पूरे देश का आदमी अपने को असहाय महसूस कर रहा है। और एक चीज में नहीं, 20 दिन के अंदर 50 रुपए सिलेंडर का भाव बढ़ा है। आज फिर 25 रुपए बढ़ा है। 20 दिन के अंदर 25 रुपए, आज 888 का हो गया। ये क्या है? और जो अंत में मैं आपको कहने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का देशभक्त जिसमें रत्ती भर भी भारत के प्रति भक्ति होगी, वो ये काम नहीं करेगा जो मोदी जी कर रहे हैं। इस देश के अंदर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, आयुध कारखाने हैं 41, जिनमें करीब 62,000 एकड़ जमीन है। 82,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और देश के अंदर जो 35% आयुध की जो आपूर्ति होती है भारतीय सेना को, वो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां देती है। पहले इनका टर्नओवर 14,000 करोड़ था। मनोहर पर्रिकर जब था तो उसने कहा कि देखो सरकार का दबाव है, आप लोग टर्नओवर बढ़ाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल में उन्होंने 3,000 करोड़ रुपया टर्नओवर बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपया कर दिया। और ये मोदी सरकार 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को, आयुध कारखानों को, जो भारत की सेनाओं की जरूरत, हथियारों की जरूरत के अनुसार सामान बनाती हैं, उनको बेचने का काम, निगमीकरण करने का काम यह सरकार कर रही है। इसलिए मेरा चार्ज है कि मोदी सरकार कठपुतली सरकार है। दुनिया की जो शक्तियां भारत के लोकतंत्र को कमजोर चाहती हैं, दुनिया की वो शक्तियां
जो भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहती हैं, उनके हाथ का कठपुतली है ये सरकार। वरना कोई भी हिंदुस्तानी इन आयुध कारखाने को नहीं बेचता। 35% में भी 500 से ज्यादा लाइसेंस इन्होंने दे दिए हैं प्राइवेट को। देना चाहिए था 65% उन आइटम्स में जिसमें कि हम आयात करते हैं, लेकिन इन्होंने दिया है उन 35% आइटम्स में जो कि हमारी ये आयुध कंपनियां निर्माण करती हैं। और ये ऐसा समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर जो हथियार हैं या जिस तरह की गोला बारूद की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग देशों के पास अलग अलग तरह के हथियार हैं, हमारे हथियार के अनुरूप वो बनाती हैं। लेकिन अगर निजी कंपनी ले लेगी तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी आवश्यकता के अनुसार बनाए। बीपीसीएल का बताऊं क्यों बना था। 71 की वार में बर्मा शेल कंपनी हुआ करती थी, उसने पेट्रोल देने में थोड़ा देर कर दिया। इंदिरा जी ने युद्ध समाप्त होते ही राष्ट्रीयकरण करके और उसको बनाया। जो कंपनियां संसद के आदेश से बनी हैं, उन कंपनियों को भी, उन संस्थानों को भी, उन नवरत्न कंपनियों को भी ये प्राइवेट हाथों को बेचने का काम कर रहे हैं बिना संसद की इजाजत के। तो आज कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इसके सबसे पहले इस पर आवाज उठाई। संसद में भी लगातार हम उठा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे इस पर कार्यक्रम बनेंगे, जन जागरण के बनेंगे और हम ये राष्ट्रीय संपत्तियों को बिकने नहीं देंगे और इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई और मजबूती से आगे आने वाले दिनों में तेज होगी। उसका बस सीधा समझ लीजिए कि जो राजनीतिक बॉन्ड, इलेक्ट्रिक बॉन्ड कौन कौन सी कंपनियां खरीद रही हैं और कौन कौन सी कंपनियों को ये एयरपोर्ट मिल रहा है और ये राष्ट्रीय संपत्ति मिल रही है और कहां से बीजेपी के कोष में 600 गुना वृद्धि हो रही। समझ गए आप कि फिर दोहराऊं? ये तो इस तरह के शब्द तो ये गढ़ते हैं, 3 साल से कह रहे हैं, किला पर, लाल किले पर खड़े होकर कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में हम डालेंगे। कहां है वो? और जो पेट्रोलियम पदार्थ का मैं आपको बताऊं, लूट, ये बात करते हैं पेट्रोलियम बॉन्ड का, जानते हैं सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया इनको देना पड़ता है ब्याज। अब तक इन्होंने एक बार खाली 3,500 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया लोगों का दिया है, बाकी आगे देना है। लेकिन सिर्फ एक साल में इन्होंने उत्पाद शुल्क के नाम पर 3,45,000 करोड़ रुपया इन्होंने उसमें उत्पाद शुल्क के नाम पर लिया। तो ये लूट चल रही है। और जो बेसिक हमारे सेक्टर्स हैं, आम आदमी की जो आज जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल है, नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ जो सवाल है, देश में किस तरीके से दौलत पैदा हो, उसका सवाल है। जो संस्थान दौलत पैदा कर रही हैं, उन संस्थानों को ये निजी हाथों में बेच रहे हैं। अरे भाई, मुनाफे वाले को बेच रहे हो और जो घाटे में चल रहा है उसको अपने पास रख रहे हो। और इसे एक खतरा और है कि जब ये संस्थान निजी हाथों में चले जाएंगे तो इस देश के अंदर आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और यही मोदी सरकार की चाल है कि जो सामाजिक समरसता है, जो हर समाज को ऊपर, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को ऊपर उठाने की जो हमारी मंशा थी, जो इस देश को बनाने वाले लोगों की मंशा थी, उस मंशा के विपरीत इस देश को चलाने की इनकी ये कोशिश हो रही है। और इस कोशिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जम के लड़ेगी।
50 साल के किराए के बाद आज तक कोई वापस हुआ है क्या? और क्यों जो मुनाफा दे रहा है उसको आपको उस पर किराए पर देने की जरूरत क्या है? या तो कहिए कि हम निकम्मे हैं, वी कैन नॉट गवर्न द कंट्री, एक्सेप्ट करिए मोदी जी आप। नहीं तो जो 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 संस्थान 14 के पहले मुनाफे में चल रहे थे वो घाटे में क्यों जा रहे हैं? और जो मुनाफे में चल रहे हैं उनको आप दे के अपना निकम्मापन साबित कर रहे हैं। और क्या आप समझते हैं 50 साल के बाद वो इस लायक रह जाएगा कि हमको मुनाफा दे? 70 साल के बाद तो उन्होंने मार्गदर्शक मंडल कर दिया है। जवाब दे कौन होगा? कौन जवाब दे होगा इस देश के? गवर्नमेंट लैंड भुवनेश्वर सब तो लीज, हाँ, इट्स नॉट सेल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लीज ऑल्सो ट्रांसफर, सेल इज ऑल्सो ट्रांसफर। এবং আমার লিজটা 99 ইয়ার্স থাও 50 ইয়ার্স থাও, ইট ইজ অলওয়েজ রিনিউয়েবল। সো ইট ইজ अच्छा জগলারি অফ ওয়ার্ডস। मोदी सरकार अपने शब्दों का अर्थ खो चुकी है। इतना झूठ बोल रही है, सर्वोच्च स्तर से इतनी असत्य बातें बोली जा रही हैं कि अपने अर्थ खो चुके हैं। वो क्या बोले थे प्राइम मिनिस्टर होने से पहले? मैं कांग्रेस सरकार बेच रहा है, हाँ, हम बेचने नहीं देंगे। तो ये क्या कर रहा है? इसीलिए तो हमने कहा कि कांग्रेस ने बनाई और इन्होंने बेची। और दूसरा है ये लुटाई बेची। और इसका आप देखिएगा बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे आप पैरादीप का ही लीजिए, पैरादीप के खाली एक पोर्ट नहीं होता, उसमें हजारों तरह, कोई चाय वाला भी होगा, कोई पंचर वाला भी बैठेगा। यानी ऐसा नहीं कि स्किल लेबर को ही काम मिलता है, ऐसे लोगों को भी, रिक्शा वाला भी बढ़ेगा। यानी मैं बड़े जॉब के लिए नहीं कह रहा हूँ, छोटे छोटे इस तरह के जो गरीब लोग हैं इनको भी जॉब मिलता है जब इस तरह की संस्थान आती है। जो DLW की जिसकी चर्चा की वो इसलिए वहाँ बना था कि पूर्वांचल से उड़ीसा के बहुत से इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बहुत पिछड़ा था, इसलिए वो किया गया था वहाँ पर। और पूरा टाउनशिप है साहब, शुरू में मोदी जी वहीं रुकते थे, अब जो कि मजदूर विरोध कर रहे हैं तो अब वहाँ नहीं रुकते। लेकिन अपने क्षेत्र का आज भी बेच दे रहा है यार। रायबरेली का हमने उदाहरण दिया आपको, चितरंजन का उदाहरण दिया। यानी आपकी जो 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 फैक्ट्रियां रेलवे की मुनाफा दे रही हैं और अभी तक रेलवे के एक से एक अच्छा इंजन दे रही थी, उनको आप कह रहे हैं कि आप मत बनाओ, हम उनसे लेंगे। और उनकी कीमत में 100 गुने से ज़्यादा अंतर है। ये 6 करोड़ का दे रहे हैं तो वो 60 करोड़ का दे रहे हैं, ये हाल है। लेकिन चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही, ठीक है। ये विदेशी हाथ की कुटपुतली हैं जो इनको लेकर आए हैं, वरना दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं, अभी आपने देखा ना गैसासस का देखा ना खेल, आपको मालूम है सारी महिला पत्रकार बेचारी परेशान हैं, क्योंकि आपका फोन अगर रखा भी है और आप कपड़ा बदल रहे हैं तो वो भी उसमें आ जाएगा। और जब वो हो सकता है तो फिर मशीन क्यों नहीं हो सकती, ईवीएम क्यों नहीं हो सकती साहब? बंद फोन में आ जाएगा। नहीं, आप बताओ कि इस देश के अंदर कौन आदमी ऐसा होगा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेचेगा? कौन होगा जो LIC बेचेगा? जब सरकार को जरूरत होती है तो हजारों हजारों करोड़ रुपया LIC देती है। LIC का पैसा इस देश के अंदर बहुत से संस्थानों में लगा हुआ है, उसको आप बेच क्यों भाई? आप कमाइए, माल को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं बता रहे हैं कि हम कहां लगा। जैसे पेट्रोलियम का है, ये पैसा लिए जा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे। आप 1 लीटर पेट्रोल भराते हैं तो 15
15 रुपए आप सेस देते हैं सड़क के लिए, लिखिए इस चीज को, ये सामने नहीं आ रही है बात, और फिर आप बेच रहे हैं सड़क को। सड़क पर तो हमारा हिस्सा है, हमने 1 लीटर पेट्रोल में 15 रुपया सड़क के लिए सेस दिया और टोल टैक्स अलग दे रहे हैं, फिर आप कैसे बेच रहे हैं उसको भाई? ये है प्रश्न। रेट बढ़ रहा है तो आपकी जेब से जा रहा है ना, मोटरसाइकिल है कि कार है आपके पास? जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है तो बढ़ रहा है, वो तो आम आदमी के ऊपर बढ़ ही रहा है। तो फिर क्यों? उसको बताना चाहिए सरकार को सामने आके, चोरी क्यों भाई? ये बताना चाहिए हम इन चीजों को क्यों बेच रहे हैं, इनकी आज की हालत क्या है। ये दिस इज द नेशनल प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द मोदी प्रॉपर्टी। और इसकी पहले माली हालत क्या थी और देश की अर्थव्यवस्था में इनका क्या हिस्सेदारी है? अगर यह हिस्सेदारी चली जाएगी निजी हाथों में तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो हिस्सेदारी इनकी है वो घट जाएगी। इसको कौन बात करेगा? संसद के अंदर आप गुंडों को भिजवाकर अब एमपीस को पिटवाएंगे, बिना बहस के आप जो है बिल पास कराएंगे, तो कहां पर बात को रखेंगे? यह है।